11-20 में 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले भारत का नक्शा बनाते हैं प्यारा सा। ये बड़ा सा ना नक्शा वाला खरीदना पड़ेगा मेरे को, बड़ा वाला खरीदना पड़ेगा। आता है क्यों नहीं आता है, सब आता है। छोटा वाला आता है तो बड़ा वाला भी आएगा, तो यहीं पर गड़बड़ाता है। ये देखो, चलो ठीक है, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, क्या है बोलो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा भारत की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो स्थिति भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, स्थिति। ठीक है, तो भारत कहाँ है बोलो, उत्तरी अक्षांश। कहाँ है बोलो, कहाँ है बोलो भारत, और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि ये हमारा ग्लोब है, ये तुम्हारा भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ पर 23.5 डिग्री क्या हो गया, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ 20 से ऐसे बना दूंगा 0 डिग्री का, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, इसी को GMT भी बोलते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री को GMT बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा इस तरह से एक लाइन इधर इस तरह से खींचा गया है, देशांतर रेखाएं, तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के बीचों बीच, कर्क रेखा जो है हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से गुजरती है बोलो, बीचों बीच से। तो हमारा भारत जो कहाँ स्थित है बोलो, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी तरह इधर की अगर मैं बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ बोलूँ तो 97 क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है इसका, अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरी विस्तार। ठीक है, उत्तर और दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है बताओ, कोई बताएगा, बताओ। उत्तर दक्षिण की लंबाई 4 3 2 1 कि 3 2 1 4 किलोमीटर, और इधर का 29 33 2933 किलोमीटर, और इसका 3 2 1 4 किलोमीटर, 3 2 1 4, 3 से उल्टा गिनती गिन के आगे बढ़ जाओ 4। ठीक है, तो ये लंबाई है। उत्तरी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, बोलो जल्दी, इंदिरा कॉल। कैसे लिखते हैं, इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु यहाँ का मुख्य भूमि का, देखो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। क्या है बोलो, कैप कैमोरिन। और अगर पूरे भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु बोलेगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा क्या आता है, ग्रेट निकोबार का कौन सा, इंदिरा पॉइंट। देखो ग्रेट कौन सा निकोबार, ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है भारत का, लेकिन मुख्य भूमि बोलेगा तो कन्या, क्योंकि ये मुख्य भूमि है। और ये क्या है, द्वीप है। पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश का किबीथू। क्या है, किबीथू, थूक मत देना सब बोल के, थूक दिया पता चल, किबीथू। और यहाँ गौर माता, गुहार माता। ठीक है, तो ये तो हो गया सीमा के बारे में बात करते हैं। देखो इसको हम लोग सुदूर दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट वाला रेंज वाला है। मतलब ये पहले पड़ जाता है ना, भारत यहीं से शुरू हो जाता है, मुख्य भूमि से पहले यहाँ से शुरू हो जाता है। 6 डिग्री है ना, भूमध्य से पास में है, भूमध्य 0, तो यहाँ से ऊपर जाओगे तो 6 में पहुँचोगे तो यहाँ अंडमान पहुँच जाओगे, 8 में पहुँचोगे तो भूमध्य मेन भूमि में पहुँचोगे। तो मुख्य भूमि बोलेगा, इसीलिए मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और भारत का अगर बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट बनेगा। अब देखो कुछ, देखो 8 डिग्री है ना, इसके ऊपर में क्या होगा, 9 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये 8 डिग्री है तो ये 9 डिग्री होगा। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री किन किन जगहों को सेपरेट करती है, अलग करती है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो माँ मी ला, ठीक है, माँ मी ला क्या है, माँ मी ला, मामी ला। मामी को बोल रहा हूँ कुछ चीज़ लाने के लिए खाने पीने का, तो मामी लाओ कुछ खाने का दो। अरे नानी गाँव जाओगे तो मामी से मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ठीक, अरे नानी गाँव जाओगे तो मामी से मिलोगे ना, तो मामी कुछ देगी ना खाने के लिए, तो लाओ करके बोल देना भाई, ठीक है। तो माँ से याद रखना है तुमको मालदीव, मी से याद रखना है मिनी कॉय, ठीक है, और ला से याद रखना है लक्षद्वीप,
इसी की जगह कवरत्ती भी बोले तो भी, क्योंकि कवरत्ती ऊपर में ही है, तो लक्षद्वीप बोले चाहे कवरत्ती बोले, कवरत्ती लक्षद्वीप पूरे लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती कवरत्ती अलग अलग, कवरत्ती बोल दो, जैसा बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये 8 डिग्री 9 डिग्री समझ में आया, ठीक है। 10 डिग्री किसको अलग करता है बताओ? 10 डिग्री उत्तरी अंडमान को दक्षिण सॉरी अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो हम अंडमान को किससे अलग करता है? निकोबार से। अब उस अंडमान का नाम क्या है ऊपर का? बोलो, अंडमान का नाम क्या है? लिटिल अंडमान, ठीक है। लघु अंडमान बोलते हैं हिंदी में, लिटिल अंडमान इंग्लिश में। हाँ, छोटा अंडमान को ये कार निकोबार से अलग करता है। कार, यहाँ कार ज़्यादा मिलता है ना ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला कौन से डिग्री का चैनल है? 10 डिग्री का। एक दक्कन पासेस है, क्या है बोलो? दक्कन पासेस किन जो 2 जगहों को अलग करता है? दक्षिण और लघु, ठीक है। जो कि अंडमान, देखो अंडमान कई हिस्सों में बटा है, उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो किसको किसको अलग करता है दक्कन पासेस? जल्दी बताओ। लिटिल और दक्षिण को, लिटिल और दक्षिण को करता है। हाँ। चलो, और एक बार और देखो किसको करता है। देखो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री, है ना, 10 डिग्री करता है ना, यानी कि अंडमान और निकोबार को कौन कर रहा है? 10 डिग्री। और दक्कन पासेस किसको अलग कर रहा है? बताओ बताओ। वही तो दक्षिण और किसको कर रहा है? दक्षिण और लघु को। तो यहाँ पर डाल दो दक्कन, ठीक है। क्या आ जाएगा? और भी है जो 8 है ना, वो ग्रेट और कार को अलग करता है। किसको? ग्रेट और कार निकोबार 8 डिग्री जो चैनल है। अच्छा, नहीं नहीं उसका नहीं है, वो नहीं है, मत लिखना उसको, वो मैं लिखवाया नहीं हूँ ना, ज़बरदस्ती मत लिखना, नहीं लिखवाया हूँ, ठीक है। चलो, तो 8 डिग्री याद रखो, 9 डिग्री याद रखो, 10 डिग्री याद रखो, दक्कन पासेस याद रखो, दक्षिण और लघु के बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब बेसिक है, क्या बोलो? बेसिक। अभी अंडमान निकोबार का अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग द्वीपों के बारे में जो है दिया गया है ना। अंडमान निकोबार में जो है 500-550 से ज़्यादा द्वीप है, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो उनमें जो फेमस द्वीप है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लक्षद्वीप में भी 36 द्वीप है, उनके बारे में भी हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? कुछ और छूटा है क्या इसमें जिसको मैं नहीं बता पाया रिवीजन क्लास में? खाड़ी देखो, कुछ कुछ खाड़ियों को याद रखो। बंगाल की खाड़ी कहाँ है बोलो? बांग्लादेश के नीचे। बांग्लादेश के नीचे क्या है? बे ऑफ बंगाल। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? रामेश्वरम के नीचे, है ना, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, ठीक है, रामेश्वरम। हाँ, वो आखिरी छोर है वो पूरे भारत का, तमिलनाडु का समझो, ठीक है। तो रामेश्वरम के पास है तुम्हारा क्या? पंबन द्वीप भी वहीं पर है, और मन्नार की खाड़ी भी वहीं पर है, और श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि। क्या संधि है बोलो? इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पाक जल संधि यहीं पर है, भारत और श्रीलंका। भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, कहाँ है बोलो? भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? खंभात। और वो पंबन द्वीप क्या है? पंबन द्वीप रामेश्वरम में है ना, द्वीप है, ठीक है, बाद में बताऊंगा ना, द्वीपों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या, ये नीचे वाले क्षेत्र में खंभात की खाड़ी, यहीं पर नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरते हैं, खंभात की खाड़ी पर। और यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। क्या बोलो? कच्छ की खाड़ी। दोनों गुजरात में है, गुजरात के ऊपर वाले क्षेत्र में कच्छ, नीचे वाले क्षेत्र में खंभात, ठीक है। यस, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद जो हमारा हिमालय है इसके बाद, ठीक है, तो हिमालय को पहले कर लेते हैं पूरा, फिर उसका रिवीजन क्लास ले लेंगे, ठीक है, ठीक।